क्लास 9th के बच्चों को एक्सरसाइज 2.5 काफी टफ लगती है, पर आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू वंडरफुल माइंड इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको गणित मंजरी का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हर चैप्टर का मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, लीनियर रिलेशनशिप। मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको अगर मान लो इस क्वेश्चन का रिलेशन याद करो कि ये चैप्टर है कैसा। अगर मान लो आप किसी टैक्सी ड्राइवर के थ्रू जा रहे हो, आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, आपको पे करना पड़ा 150 रुपए, और किसी बंदे ने उसी टैक्सी पे ट्रेवल किया 15 किलोमीटर और उसको पे करना पड़ा 225 रुपए। तो ये पैसा बना कैसे रहा है, वही लॉजिक यहां पे मिलेगा कि कैसे नंबर ऑफ किलोमीटर इंक्रीज करने से पैसा कैसे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो आइए, पहला क्वेश्चन है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है ना, कि मतलब एक बच्ची है हमारे पास, वो कर क्या रही है, कहीं से लर्निंग कर ली, डिजिटल लर्निंग कर रही है। उसके केस में क्या है कि जब वो 10 मॉड्यूल करती है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है, 400 रुपए। अगर अपने मॉड्यूल को इंक्रीज करती है 14, तो उस बच्ची को पे कितना करना पड़ा है, 500 रुपए। तो कहते हैं कि इफ द मंथली, मतलब जो बिल है वाई, मतलब मॉड्यूल का जो बिल है वाई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड। अगर मॉड्यूल बढ़ाऊंगा तो पैसा बढ़ेगा, मॉड्यूल घटाऊंगा तो पैसा घटेगा। तो कुछ ऐसा रिलेशन, मतलब जो बिल है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के। ठीक है ना, एक्स मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक रिलेशन दिया गया, ए एक्स प्लस बी, ये रिलेशन बनाया गया। ये अमाउंट है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल चेंज करने से अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपने को ए बी कांस्टेंट है, कहता है ए बी तो फाइंड कर। तो अपने को सारा जोर ए बी को फाइंड करने में, तो बड़ा ही इजी तरीके से कराऊंगा। ठीक है ना, देखना कैसे कराऊंगा। तुमने बच्चे भी ऐसे करना, एक लाइन मार लें तुमने ऐसे करके। ठीक है ना, एक लाइन ऐसे ही मार देनी। ठीक है, ऐसे करके लाइन मार दीजिए। अब इसको ना केस 1 केस 2 करके करेंगे। इधर देखना, इधर कर दीजिए केस 1। अब केस 1 क्या है, फॉर 10 मॉड्यूल्स, फॉर 10 मॉड्यूल, फॉर 10 मॉड्यूल कितना है, हर विल वॉज, हर बिल वॉज कितना पैसा लगा उसको, 400। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये वाई बिल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या कर दूंगा, 400 इजिकल टू ए इंटू एक्स। क्या है मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल लगाए इसने, 10 प्लस बी। तो क्या इसको लिख सकता हूं, 400 इजिकल टू 10 ए प्लस बी। जब तू ऐसे लिखेगा, इसको घुमा के लिख दे, इसको क्या करते, उल्टा के ऐसे करके लिख, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे लिखना। 10 ए प्लस बी इजिकल टू 400, तू ऐसे लिख दे। ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या कर लेगा, 1 कर लेगा। ठीक है, आजा केस 2। अब केस 2 बड़ा रोमांटिक है। कहता है कि बच्ची ने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा तुम्हारे तरह, जैसे तुम आजकल पेपर में पढ़ रहे हो ना, वैसे ही बच्ची ने मॉड्यूल मतलब लेक्चर बढ़ा दिए फॉर 14 मॉड्यूल। हर बिल वॉज, कितना पैसा लगा रे, 500 लगा, कितना लगा, 500 रुपए। ठीक है, चलिए अब देखना, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। कितनी आ गई, 500 इज इक्वल टू ए तो नहीं पता, पर बच्ची ने मॉड्यूल कितने लगाए, 14। 14 तुम्हारे हाथ चल रहे 15 लिखने को, पर करेंगे कितना, 14 करेंगे। ठीक है, प्लस बी, तो क्या लिख सकता हूं, 500 इज इक्वल टू 14 ए प्लस बी। और मेरा दिल क्या करता है, घुमा के लिखने को, तो लिख लेता हूं 14 ए प्लस बी इज इक्वल टू 500। और इसको क्या बोलेगा, इसको तो बोलेगा इक्वेशन 2। अब ए भी ढूंढना है, मेरे हाथ कहां पर हैं, ए भी ढूंढना है, मेरे हाथ कहां पर हैं, क्यों कहां पर हैं, क्योंकि मेरे को पता लग गया करना कैसे है। कैसे करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब सबट्रैक्ट, घटा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा, आएगा आंसर। कैसे आएगा, इक्वेशन 2 है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से माइनस, राइट को राइट। तो इक्वेशन 2 लिया, तो क्या किया, 14 a प्लस बी लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका माइनस इक्वेशन 1 का, तो क्या आएगा, ब्रैकेट लगा लेना, कुछ पगले यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और जो नहीं लगाएगा आंसर कभी नहीं आएगा। यस, जब भी बाहर माइनस हो, तो भैया जी अगर दो टर्म आए, अकेला तो चल कोई ना, दो या दो से ज्यादा टर्म, तो ब्रैकेट लगा के ही रखना। क्यों, अभी काला जादू होगा, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 500 माइनस इसका इक्वेशन का 400। अब देखना काला जादू, 14 a प्लस बी, नेगेटिव काली शक्तियां, काली शक्तियां क्या करेंगे, ब्रैकेट को कहेगी उठा, ब्रैकेट को जैसे निकालेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस से क्या हो जाएगा बेवड़ा, माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें से घटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे उड़ गया, इससे उड़ गया, 14 में से
कर 10 माइनस कितना आएगा 4a इज इक्वल टू 100, 4a इज इक्वल टू 100। तो बता मेरे बच्चे यहां पर a क्या आएगा। ओहो कितना आया ए। यस 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 यू आर राइट, ए विल बी 25, ए विल बी 25। तो ए ढूंढ लिया, अगली जर्नी किसकी है बी ढूंढने की, अगली जर्नी किसकी है बी ढूंढने की, ठीक है ना। तो आप पहला इक्वेशन दूसरा कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चल मैं यहां पर कर लेता हूं, यहां पर कर देते हैं। तुम बोलेगे दूर दूर भगा रहे हो, नहीं दूर दूर नहीं भगा रहा हूं, जगह छोटी पड़ गई है। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तेरी मर्जी सेकंड में कर, मेरे को तो ऑड नंबर अच्छा लगता है। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, तो क्या करेंगे a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस बी इज इक्वल टू, अगले क्वेश्चन देखना, इससे अगले क्वेश्चन इतने इजी हैं, इतने इजी हैं। मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 250 प्लस बी इज इक्वल टू 400, तो बी कितना आ जाएगा 400 माइनस 250, तो बी कितना आ जाएगा यस 150। ओहो मतलब हमने ए भी ढूंढ लिया और बी भी ढूंढ लिया, ए भी ढूंढ लिया और बी भी ढूंढ लिया। बट वो कहना क्या चाहता है, अब मुझे इस एक्सप्रेशन को लिखना है, देयरफॉर 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 लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर एक्सप्रेशन रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप y का किसके साथ x के साथ। तो y इज इक्वल टू क्या था ax था, ax तो a की वैल्यू कितनी आई 25 और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 150, 150। तो मुझे बता, उसने पूछा कि यहां पर जो a है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट, ये 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और 150 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देख अगर मैं पूछूं तेरे से कि 150, तो 150 जो 150 मतलब बी है, जो मेरा क्या है बी है, 150 रिप्रेजेंट क्या फिक्स चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 150 रिप्रेजेंट रुपीज 150 रिप्रेजेंट द फिक्स चार्ज। मतलब तू चाहे एक कोर्स ले, दो कोर्स ले, तेरे को 150 फिक्स चार्जेस देना, मतलब बी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स चार्ज को, ठीक है ना। तो और यहां पे 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर देखिए मेरी बात सुनना। अगर मैं बोलूं तूने दो मॉड्यूल लगाए, कितने लगाए दो, तो दो मॉड्यूल हैं, तो क्या ये 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मॉड्यूल का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ पर मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ यस कॉस्ट क्या आ जाएगा कॉस्ट, ओए होए ओए होए गलती हो गई थोड़ी बहुत, ओए मिटना नहीं है, कॉस्ट पर मॉड्यूल, ठीक है ना, पर मॉड्यूल। मतलब अगर मैं दो लेता हूं तो एक का कॉस्ट कितना है 25, तो दो का कितना हो जाएगा 50, दिस इज एडिशनल कॉस्ट, और उसमें 150 जोड़ तो कितना हो जाएगा 200 रुपए। मतलब अगर कोई बच्चा दो मॉड्यूल करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना 200 रुपए। अब सिंपल सी बात, कोई 4 मॉड्यूल करे, हाँ तो कोई भी करेंगे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, ठीक है फिक्स चार्ज। तो क्लियर है, ए विल रिप्रेजेंट फिक्स, सॉरी बी रिप्रेजेंट फॉर फिक्स चार्जेस एंड ए रिप्रेजेंट कॉस्ट पर मॉड्यूल। कितना आसान है कितना। तो बच्चे कमेंट में करके बताना कि अगर कोई बच्चा 25 मॉड्यूल करता है तो वो कितना पैसा देगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, लाइक करने से मुझे पता लगता है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर से वैल्यूज मिल रही है, ठीक है ना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हेल्प करके, ठीक है। चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट 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 में तो नजारे हैं नजारे। अब आइए जिम वाले, कौन कौन जिम जाता है, लिखिए जिम जाने वाले लोग। जिम में क्या बोल रहा है कि फिक्स मंथली फीस है, मतलब मंथली फी फिक्स है। कहते हैं एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर द बैडमिंटन कोर्ट। अगर बैडमिंटन खेलोगे तो उसके क्या लगेंगे एडिशनल चार्जेस। एक स्टूडेंट है वो जिम जाता है और करता क्या है 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में, ओहो, और उसको पैसा कितना देना पड़ता है 800 रुपए। और वो दूसरा क्या है फिर उसे 15 घंटे करता है, कोई 15 घंटे करता है उसको कितना पे करना पड़ रहा है
1100 रुपए। सेम चीज वही आ गई ना कि अपने को बताइए, अपने को क्या बताना है कि ए और बी क्या होंगे, ठीक है ना। मतलब फिक्स चार्ज क्या है, और अगर बैडमिंटन खेलता है 1 घंटा तो 1 घंटे की फीस क्या है, ठीक है ना। तो हमें ये चीजें निकालनी है, तो उसके लिए क्या है, इक्वेशन क्या दी गई, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अपने को बड़ा मस्त आता है। अब देखिए मेरी बात सुनिए आप, अच्छा यस यस, अभी मजा आएगा तुमको, तुमको क्यों आएगा अब देखना। तो हमारा फंडा सेम है जी, केस वन में क्या है, बैडमिंटन कोर्ट। तो इधर देखना, यहां पर पहले केस में कितना है, 10 आवर्स, और 10 आवर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो मतलब जब एक्स कितना होगा, 10 होगा, तब पैसा कितना देना पड़ रहा है, तब पैसा कितना देना पड़ रहा है, 800 रुपए। तो वाई कितना होगा, 800 रुपए होगा जब एक्स, यस 800, 100 क्यों लिख रहा हूं, चोरी करना है क्या, ठीक है। तो कितना आएगा, 800 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में टाइम लगा रहा है, बी, ठीक है जी। तो अब इसको लिख सकता हूं 800 इज इक्वल टू 10A प्लस बी, और मेरा दिल क्या करता है घुमा के लिखने को, तो लिख लेता हूं 10A प्लस बी इज इक्वल टू 800। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, फर्स्ट। अब इधर आ जाओ केस 2, ठीक है ना, एडिशनल कॉस्ट पर आवर। अब देखना मेरी बात सुनना, अब इसने कितने घंटे खेल लिए, 15 घंटे। पता नहीं जिम जा रहा है कि बैडमिंटन खेलने जा रहा है, ठीक है 15। और अब इसको पे कितना करना पड़ा, 1100 रुपए। कितने रुपए, 1100 रुपए। वो यहाँ पे रुपीस लगा देना, कुछ डॉलर ना लगा देना, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, सेम इक्वेशन, y कितना है 1100, बच्चा खेलेगा कितने घंटे, 15 घंटे, प्लस b। तो क्या करेंगे, 1100 इज इक्वल टू 15A प्लस बी, उल्टा के लिख दो, 15A प्लस बी इज इक्वल टू 1100, ठीक है ना। साइन सुननी, उल्टा के बस लिख दिया मैंने, कुछ बोलेंगे साइन चेंज कर दो। इक्वेशन 2 अगला, अब तेरे हाथ कहां पर होंगे कि मैं कर दूंगा, छोड़ दो मेरे को, मैं तो छोड़ू के जाऊंगा वीडियो, क्योंकि मेरे को करना आता है, पर फिर भी देख के जा गलतियां होती हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 क्या है, और जल्दी जल्दी करेंगे। अब बी, 2 टर्म है तो माइनस नेगेटिव शकुनी मामा 10A प्लस बी, काला जादू होगा यहाँ पे, इसलिए क्या लगा दिया बाहर, माइनस और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 1100 और -1 करेंगे तो कितना आएगा, 800। चलो 15A प्लस बी, शकुनी मामा जी काला जादू कीजिए, चलो साइन चेंज कर देते हैं। इज इक्वल टू कितना आएगा, ओहे 8 3 11, 300। इतना टाइम, इतना टाइम थोड़ी करना है, और दिमाग की बुद्धि चलानी है। बी से बी कट जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 5A इज इक्वल टू 300। बताओ कोई दिक्कत चल रही, कोई समस्या तुम्हारे साथ, कोई समस्या नहीं है। तो 300 डिवाइड बाय, ठीक है। तो काटेंगे 5 से 30 जाएगा, 6 पे पीछे 0, तो ए की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 60। ए कितना हो गया 60। ओहो, मतलब 1 घंटे का कितना पैसा लग रहा है, 60 रुपए। इससे बढ़िया पार्क में जाके खेलेंगे, कोई पैसा नहीं, ठीक है। मेरे पास ए आ गया, मेरे को अब क्या ढूंढना बच्चे, बी ढूंढना है, चाहे ए इक्वेशन या फिर बी इक्वेशन। तो क्या करते हैं, कौन सा इक्वेशन लेना चाहोगे तुम, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट, मेरे को पता आधे से ज्यादा बच्चे फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर 800, यहाँ पे 1100, माइनस करने में दिक्कत होता है बड़े में से, तो इसलिए कौन सा लेके चलेंगे, छोटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी, 10A प्लस बी इज इक्वल टू 800, और ए कितना आया 60, प्लस बी इज इक्वल टू 800। तो कितना हो गया जी, 60 का 600 प्लस बी इज इक्वल टू 800। तो बी कितना हो जाएगा, 800 माइनस 600, तो बी कितना हो जाएगा 200। मतलब जिम का फिक्स चार्ज कितना है, 200 रुपये। अगर तुम 1 घंटा खेलोगे बैडमिंटन तो तुमसे जिम वाला भैया लेगा 260 रुपये। अगर 2 घंटा खेला तो 60 का डबल 120, 200 तो लेगा ही लेगा, और साथ में 120, 320 रुपये, ठीक है ना। तो देख लो जिम वाले कैसे तुमको बैडमिंटन की लत लगा देंगे। वो बोलेंगे बच्चा तू तू जिम कर मत, क्या कर बैडमिंटन खेल, क्यों, क्योंकि मेरे को वहां से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर
लीनियर रिलेशनशिप, क्या बन जाएगा जी, y इज इक्वल टू, ए कितना है, ax था ना, तो 60x, और b कितना आया 200, बस बन गया ना। और इसमें जितना तू x भर, तू कितने घंटे खेलेगा तेरे को फटक से बिल आ जाएगा, क्या 200 था, ठीक है। तो तेरा होमवर्क है, तू सोच कि तूने 24 घंटा बैडमिंटन खेला, तू सोया ही नहीं 24 घंटा बैडमिंटन, मतलब तू सोएगा ही नहीं, तू लेट लेट के बैडमिंटन खेल रहा है 24 घंटा, 24 घंटा खेला बैडमिंटन, मेरे को बताना कमेंट में कितना पैसा दे के आएगा जिम वाले को, ठीक है। चलो आगे आगे आगे, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट, डरो मत डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको आज ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा ना, आज तक रटते आए हो कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करे, सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे करे, तो चल आज ऐसा क्वेश्चन गणित मंजरी में आ गया है कि तेरे को फॉर्मूला ड्राइव करके दे देंगे, ठीक है। चल आज के बाद तू मेरे को याद करेगा कि भैया ने इतना अच्छा समझाया कि मैं तो रात भर सो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि भैया ने टास्क दिया था कि 24 घंटे बैडमिंटन खेलना है, ठीक है। चलिए आजो आजो आजो, कम ऑन कम ऑन। अब इस क्वेश्चन में देखना, रिलेशनशिप निकालना सी और एफ के बीच में, तो क्या क्या रहा है, कहता डिग्री सेल्सियस सी है एंड फारेनहाइट एफ है, ठीक है ना, सी और एफ, कहता विच इज गिवन बाय, दिस इज अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिया, रिलेशनशिप क्या दिया गया, सेल्सियस इज इक्वल टू ए फारेनहाइट प्लस बी, ये रिलेशनशिप है कि अगर मेरे को फारेनहाइट दिया जाए और ए और बी की मेरे को वैल्यू पता हो जाए, तो आंसर मेरा किस में आ जाएगा, सेल्सियस में, ठीक है। अब कहता है फाइंड ए एंड बी, करेंगे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में करते हैं, कहता है गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कितना बोलते हैं, 32 डिग्री फारेनहाइट। कहते हैं वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, उसी को फारेनहाइट में कितना बोलते हैं, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो अपने को ए और बी करना है, ठीक है। तो केस 1 करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, केस 1, तो बड़े प्यार से पहला केस लेंगे फॉर आइस मेल्ट, आइस मेल्ट्स, ठीक है ना। तो मुझे बता बच्चे कि सेल्सियस में आइस कितने पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसी को फारेनहाइट में कितना बोला गया, 32 फारेनहाइट, मतलब यही तो मेरे को गिवन है, यही तो मेरे को सेल्सियस गिवन है। अब देखना सेल्सियस कितना है 0, क्या ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू निकालनी है, और फारेनहाइट कितना दिया गया 32 प्लस प्लस प्लस, और बी मेरे को निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे करके 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, और मेरे को क्या पसंद है घुमा के लिखने का, तो क्या लिख दूंगा 32 ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसको चुप करके इक्वेशन क्या मान लेगा, इक्वेशन नंबर 1। आज अब केस 2 करते हैं, इतना प्यार से कराऊंगा ना केस 2 समझ नहीं पाएगा। तो ये किसके लिए, फॉर वाटर बॉइल्स, अब इसमें पानी गर्म होगा, ठीक है, बॉइलिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर मुझे बता कि इसमें मेरे को क्या दिया गया, सेल्सियस कितना दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस की, इतने पानी गर्म होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं फारेनहाइट में चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा, मतलब एफ मेरे को कितना दिया गया 212 फारेनहाइट, बस। अब इसको इक्वेशन पुट करते हैं, मतलब यहां पर सेल्सियस कितना है बच्चे 100 प्लस ए तो दिया नहीं गया, फारेनहाइट कितना है 212 प्लस बी कितना है मेरे को थोड़ी पता, बी कितना, बी तो मेरे को निकालना है, तो क्या बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, और मेरे को घुमा के लिखना पसंद है, तो 212 ए रे, ए 212 ए, ठीक है ए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ा के, 212 ए, इक्वेशन 2 हो गया। अब तेरे हाथ कहां पर होंगे, क्यों कहां पर होंगे, भैया मेरे को पता है क्या करना, छोड़ के भाग जो, भाग मत, ऐसा कंसेप्ट आगे बताने वाला हूं ना कि भाग गया तो सोया रह जाएगा, पेपर में आएगा क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, चलो जल्दी से करते हैं, चलो रेस लगाते हैं। 12 प्लस बी माइनस आ गया तो शकनी मामा आ गए हैं, काला जादू होगा तो ब्रैकेट लगा लो, 32 ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर का रे 100 है और उधर क्या है रे जी 0 है, ठीक है ना। अब घटाते हैं 212 ए प्लस बी, शकनी मामा जी इसको बदलो काला जादू करके, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस इज इक्वल टू 100, माइनस से माइनस काट दिया, 212 में से 32 को माइनस करना है रे, तो 2 से 2 करेंगे तो 0,
0 हो जाएगा, इसमें से किया 8 आ गया, इसमें से किया तो कितना आ गया 100। देखा, बोलेगा मैथ बड़ा तेज है, मैथ तेज है तभी तो यहाँ पे है। आ गया। अब आगे क्या निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना, मैथ नहीं बोलेंगे अब, गणित बोलेंगे, गणित। क्या है, गणित। बहुत बोल लिया मैथमेटिक्स, अब गणित बोलेंगे बाबू। काट दिया जी, और इसको कटिंग करेंगे कितना आएगा, 10 के टेबल, टू के टेबल 10 कितने पाता है, 5 पे कितने पाता है, 9 पे। तो इससे तो मेरे को ये पता लगा कि ए की वैल्यू 5/9, और ये डेसिमल में है। तो घबराता क्यों, फॉर्मूला तेरे को बना के देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9,999। मैं कहता हूं तेरा एडवांस मैथ भी क्लियर कर दूंगा मैं, पर कैसे क्लियर होगा, उसके लिए तेरे को मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन आ गया तो बस जिंदगी बना देंगे तेरी। चल इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ ए। बोलेंगे भैया बहुत लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पुट दी वैल्यू ऑफ, मैं एक स्टेप भी मिस करूंगा ना तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी, 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगले चैप्टर में आएगा 0। तो ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 5/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 32 को 5 से गुना कर, पंजू दूनी 10, एक हांसिल, पंजू दूनी 10, एक हांसिल कितना आएगा 160। 160 बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखना मजा आएगा, बोलेगा यस 160/9, दिस इज 9, परफेक्ट। तो बी इसको उधर भेज दे तो बी कितना आ जाएगा, प्लस उधर जा क्या हो जाएगा, ओहो, मतलब दोनों ही कयामत आए हैं, दोनों, ए भी आ गया बी भी आ गया। अब चलो कयामत से तुमको तुम्हारी जिंदगी वाला फॉर्मूला दिखाता हूं जिसको तुम आज तक रटते आए हो, आ जाओ। अब करते हैं जी शुरुआत। देयरफॉर लीनियर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो क्या होता है रिलेशनशिप, जिसमें तुम लिखते हो y को ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां पर y है आपका, और a की वैल्यू कितनी आई है 5/9, और साथ में क्या गुना हो रहा है x, और b किस में है माइनस में, तो क्या यहां पे आ जाएगा 160/9। यस, दिस इज प्लस, ये b किस में है नेगेटिव में है। चल तेरे को वैसे करके दिखाता हूं, तू रोया मत कर, रोया मत कर, जब तक मैं हूं ना एक स्टेप भी नहीं छोड़ूंगा। और बोला ना एक स्टेप, तो एक स्टेप भी नहीं, तो ऐसे लिखेगा तू, तो y क्या लिख देगा 5/9x माइनस कर देगा। हाँ सही है। अब देख, अगर तेरे को मैथ सीखना है ना, मैं कहता हूं इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं है। आज तेरे को मैं सिखाऊंगा कि कॉमन लेना कैसे लेता है। कभी देख तूने सोचा है कि, ओए होए तू सोच ना, मेरे को सोचवा तू, 4x प्लस 16, तो मैं बोलूं इसमें 4 कॉमन ले, क्या बोलूं मैं 4 कॉमन ले, तो तू कैसे लिखता है, तू लिखता है 4 कॉमन लिया, लिख देगा x प्लस 4। कभी सोचे बना कैसे है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि तू देख, आज स्टेप करा रहा हूं, स्टेप थोड़ा ध्यान से। कॉमन का मतलब क्या होता है, जिसको तूने कॉमन लिया ना, जिस नंबर को कॉमन लिया उसको हर टर्म से डिवाइड कर दे, उसको हर टर्म से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये इसको कॉमन बोलते हैं, जिसको कॉमन इसको हर टर्म से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 4 से 4 कट गया बच्चे, 4 से 4 कटा कितना आ गया 4 आ गया, तो क्या बन गया यहां पे 1, तो x बच गया, यहां पे क्या बच गया, मतलब कॉमन मींस उसको हर टर्म से डिवाइड करना। अब इधर आ जा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा 5/9। क्या कॉमन लिया 5/9, इसका मतलब तू ध्यान से दे कि भैया ही सिखाएंगे, इसका मतलब 5/9x था, उसको किससे डिवाइड किया 5/9 से, माइनस 1/69 था, उसको डिवाइड किससे किया 5/9 से। देखना अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, और चलो इसको रेसिप्रोकल करके तुमको पूरा क्लैरिटी। देखो वीडियो लंबी होती है, पर सच बताना मजा आता है कि नहीं, हर एक चीज को खोल के करता हूं मैं यहाँ पे समय बर्बाद करने नहीं आया, तुम्हारा समय बनाने आया हूं रे। अब देख क्या होगा, 5/9x था, डिवाइड का साइन तो क्या आ जाता है मल्टीप्लाई देन रेसिप्रोकल, 9 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। माइनस 160/9, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 9/5, ठीक है ना, 9/5 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब देखना 5 से 5 कट गया, 9 से
9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 के टेबल में 1, ये कितने पे आएगा 32 पे आएगा। ठीक है, तो अब देखना क्या बन गया, अब क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5/9, ब्रैकेट में क्या आएगा, इधर तो कट गया तो बचा क्या, x माइनस 32, x माइनस 32। अब मेरी बात सुनना कि हमने इस इक्वेशन में किया क्या था, हमने इस इक्वेशन में y को लिया था सेल्सियस और x को क्या लिया था, फारेनहाइट। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। मतलब आज तक तुम जिस फॉर्मूले को रटते थे, आज मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं तेरे को फारेनहाइट की वैल्यू दूं तो तू इसमें पुट करेगा, तेरे को सेल्सियस आ जाएगा। देख एक क्वेश्चन करता हूं, एक एग्जांपल ये करता हूं। मान ले तेरे पास फारेनहाइट है 41, कितना है 41 फारेनहाइट, और तेरे से पूछा जाए बेटा जी सेल्सियस में कितना होगा जल्दी बताओ, तो तुम सीआईडी बन जाना। तुमने करना क्या, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना। क्या कर दोगे, C इज इक्वल टू 5/9, फारेनहाइट कितना है 41 में से 32 माइनस किया, चलो 32 माइनस कर दो। अगर तुमने 32, चलो इधर कर दूं 32, क्या कर, तो C कितना हो जाएगा 5/9 इंटू, इसको माइनस करें कितना आएगा, 9 से 9 क्या हो गया, कट गया, तो सेल्सियस में कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फारेनहाइट में 41 था वो सेल्सियस में कितना होगा 5। तो बताओ कितना मजा आया तुमको, मैं जानना चाहता हूं कितना मस्त था यार, कितना मस्त था, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट पूरी रेडी हो चुकी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कराया गया, प्लेलिस्ट वीडियो के लिंक में है, और पॉलिनोमियल की सारे एक्सरसाइज की बन चुकी है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, अगर लगे कि मेरे लेक्चर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।